हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आलम एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप यूपीएससी, एसएससी तथा स्टेट लेवल के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सभी एग्ज़ामों की तैयारी आप घर बैठे कर सकते हैं। आज इस वीडियो में इतिहास का संक्षिप्त विवरण बताया जा रहा है। ये इस तरह की वीडियो का पार्ट 2 है। अगर आप इस तरह की वीडियो और चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी दबा देना। अब हम क्लास को स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं संक्षिप्त काल का जो इतिहास चल रहा है उसका पार्ट 2 वैदिक काल। तो आज हम वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। वैदिक काल जो स्टार्ट हुआ था वो 1500 से 600 ईसा पूर्व तक रहा था। बीसी 1500 600 ईसा पूर्व बीसी तक रहा था। इसमें हम पढ़ेंगे पहले वेद, फिर ब्राह्मण आते हैं, फिर आरण्यक पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे। अब ये जो होता है ये वैदिक साहित्य, ये वैदिक साहित्य होता है। इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है अपना श्रुति साहित्य। इसे श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। और ये इधर आते हैं नंबर 1 पे वेदांग, नंबर 2 स्मृति, नंबर 3 पुराण, नंबर 4 रामायण, नंबर 5 महाभारत। तो ये वैदिक साहित्य नहीं होता है, ये इसे वैदिक साहित्य नहीं कहते हैं। अब हम पहले बात पे पढ़ेंगे हम वेद। वेद क्या होता है, नंबर 1 पर अपना वेद लिखा हुआ था, तो ये वैदिक साहित्य होता है। अब इसका वेद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है ज्ञान। वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। वेदों का जो संकलन किया था वो कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने किया था। और वेदों की रचना आर्यों ने की थी। आर्य कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। और आर्य का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो श्रेष्ठ या फिर कुलीन होता है। आर्य का जो अर्थ होता है वो श्रेष्ठ या फिर कुलीन होता है। वैदिक मंत्रों की जो रचना करने वाले ब्राह्मण थे उनको दृष्टा कहते थे। वैदिक मंत्रों की रचना करने वाली महिलाओं को ऋषि कहा जाता था, ऋषि कहा जाता था। और वेद कितने होते हैं, तो वेद होते हैं 4। वेद कितने होते हैं, वेद होते हैं 4। नंबर 1 है ऋग्वेद, नंबर 2 है यजुर्वेद, नंबर 3 सामवेद, नंबर 4 अथर्ववेद। नंबर 1 ऋग्वेद, नंबर 2 यजुर्वेद, नंबर 3 सामवेद, नंबर 4 अथर्ववेद। हम पढ़ेंगे पहले ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 लगभग 10,600 मंत्र या फिर ऋचाएँ होती हैं। पहला एवं 10वां मंडल बाद में जोड़े गए हैं। दूसरे से लेकर 7वें मंडल को वंश मंडल या परिवार मंडल कहते हैं। दूसरे से लेकर 7वें मंडल को वंश मंडल या परिवार मंडल कहते हैं। तीसरे मंडल में जो है गायत्री मंत्र का उल्लेख है। अब गायत्री मंत्र की जो रचना की थी वो विश्वामित्र ने की थी। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। गायत्री मंत्र सावित्री या फिर सूर्य को समर्पित है। 7वें मंडल में दशराज्ञ दशराजन युद्ध का उल्लेख मिलता है। इसे ही दशराज्ञ युद्ध या फिर दशराजन युद्ध के नाम से जाना जाता है। और ये रावी नदी के जल के लिए लड़ा गया था। इसमें कौन कौन शामिल थे, तो भरत का कबीला था और इसके सामने 10 और कबीले छोटे छोटे थे। अब इसके ऋग्वेद के जो मंत्रों का उच्चारण करने वाले होते थे ब्राह्मण, उन्हें कहते थे होत्र। और इसका उपवेद होता है इसका आयुर्वेद। बात आती है नंबर 2 पे यजुर्वेद की। यजुर्वेद इसके 2 भागों हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। ये वेद जो है गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया। गद्य मतलब गद्यांश के रूप में जिसे हम पढ़ सकते हैं, और पद मतलब पद के रूप में, कविता के रूप में जिसे हम गाया जा सकता है। पद को गाया जा सकता है, गद्य को हम केवल पढ़ सकते हैं। इसमें यज्ञ करने की विधियों का उल्लेख किया गया है। इसमें यज्ञ की विधि जो जिस तरीके से यज्ञ होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। और इस वेद में शून्य का भी उल्लेख मिलता है। शून्य का उल्लेख किस में मिलता है, यजुर्वेद में मिलता है। मंत्र का उच्चारण करने वाला जो ब्राह्मण होता था उसे अधर्वयु कहते थे। अगला उपवेद, इसका उपवेद जो है वो धनुर्वेद है। नंबर 3 पे आता है सामवेद। सामवेद संगीत का प्राचीनतम स्रोत है। ये पूछ लेता है, ये संगीत का जो स्रोत है, जो संगीत मिलता है किस वेद में मिलता है, तो वो मिलता है सामवेद में। वैदिक मंत्रों के उच्चारण को बताया गया है इसमें, किस तरीके से उच्चारण करना था। और ये भगवान कृष्ण का पर्यवेद होता है। भगवान कृष्ण का पर्यवेद कौन सा होता है, तो वो होता है सामवेद। मंत्रों का उच्चारण करने वाला क्या कहलाता था, उद्गाता कहलाता था। इसका उपवेद होता है गंधर्व वेद। अगली बात आती है अथर्ववेद। अथर्ववेद इसे जो है क्या क्या कहा जाता है, इसे महिवेद के नाम से जाना जाता है। अथर्व अंगिरस वेद भी कहा जाता है। ये एक भौतिकवादी वेद है और इसमें जादू टोने टोटके का उल्लेख मिलता है। जादू टोना होता है, टोटका होता है, उसका उल्लेख मिलता है। इसमें क्या और क्या होता है, इसमें चिकित्सा पद्धति और औषधियों का उल्लेख मिलता है। मंत्रों का उच्चारण करने वाले को क्या कहते थे, ब्राह्मण कहते थे। और इसका उपवेद जो है, इसका उपवेद है शिल्प वेद। अगली बात आती है, हम चलते हैं उपनिषदों पर। उपनिषद इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या होती है, उपनिषदों की संख्या होती है 108। और इसे किस और नाम से जाना जाता है, इसे वेदांत के नाम से जाना जाता है। और उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना। यानी जो गुरु के समीप बैठकर लिखे गए उन्हें ही कहते हैं उपनिषद।
अगली बात है विषय वस्तु, इसमें क्या क्या बताया गया, तो इसमें बताया गया रहस्यात्मक ज्ञान और दार्शनिक तत्व इसके इम्पोर्टेंट। इसके प्रमुख उपनिषद हैं कुछ। मुंडक उपनिषद, मुंडक उपनिषद इसमें सत्यमेव जयते शब्द लिया गया, जिसका अर्थ होता है सत्य की विजय होती है। अशोक के शिलालेख में भी है, के शिलालेख के नीचे लिखा हुआ। छंदोग्य उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद इसमें भगवान कृष्ण का उल्लेख है। श्री कृष्ण को देवकी का पुत्र बताया गया है और अंगिरस ऋषि को श्री कृष्ण को शिष्य बताया गया, अंगिरस ऋषि का। बौद्ध धर्म का पंचशील सिद्धांत भी छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। बृहदारण्यक उपनिषद ये सबसे लंबा उपनिषद है, सबसे लंबा सबसे बड़ा उपनिषद है। गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद मिलता है, बहुत बड़े विद्वान हैं वैदिक काल के। ऐत्रेय उपनिषद, ऐत्रेय उपनिषद की बात करें तो बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग, बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग की बात मिलती है ऐत्रेय। अगला आता है पुराणों। पुराण का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है प्राचीन आख्यान, और पुराणों की संख्या जो होती है वो होती है 18 होती है पुराणों की संख्या। पुराणों की रचना जो की थी वो किसने की थी, लोमहर्ष और उग्रश्रवा ने पुराणों की रचना की थी। अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पुराणों की है। मत्स्य पुराण है, मत्स्य पुराण है। विष्णु पुराण के बारे में जानकारी है। वायु पुराण है, मार्कंडेय पुराण है। मत्स्य पुराण प्राचीनतम पुराण है, सबसे प्राचीन पुराण जो है मत्स्य पुराण है। इसमें शुंग वंश व सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। विष्णु पुराण की बात करें तो मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। वायु पुराण की बात करें तो गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। मार्कंडेय पुराण की बात करें तो इसमें दुर्गा सप्तशती की बात मिलती है। मौर्य वंश की जानकारी मिलती है विष्णु पुराण में। वैदिक काल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये एक जगह मैंने कर दिए हैं। पुराणों की संख्या कितनी है, तो ये 18 होती है पुराणों की संख्या। गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है, सूर्य देवता को समर्पित है। गायत्री मंत्र सूर्य देवता या सावित्री को समर्पित है। स्मृतियों में सबसे प्राचीन स्मृति किससे माना जाता है, मनुस्मृति को माना जाता है। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, मत्स्य पुराण है। पुराणों का जो अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था, अल-बरूनी था। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। भारतीय संगीत का जनक माना जाता है, किसे माना जाता है भारतीय संगीत का जनक, वो माना जाता है सामवेद को। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे, तो ये कृष्ण थे, श्री कृष्ण। अगला ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी, ये इंपॉर्टेंट बात आती है। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी किसका सबसे ज़्यादा बार जिक्र हुआ, तो सिंधु नदी का सबसे ज़्यादा बार नाम मिलता है। और सबसे पवित्र नदी की बात आती है तो सरस्वती नदी की बात आती है। पवित्र नदी सरस्वती और सबसे ज़्यादा बार नाम सिंधु का। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक कौन था, तो ये मनु था, जो हिंदू की कानून की पुस्तक लिखी है मनु ने। महाभारत का फारसी में अनुवाद का शीर्षक क्या था, तो ये था रज़्मनामा। फारसी में अनुवाद किया था अबुल फजल ने, ये रज़्मनामा शीर्षक दिया था। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।